बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप 2018 के बारे में। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं साल के हवाले से, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद पर कर रहे हैं और आपने इसको अपने सन साइन के मुताबिक पढ़ना है, मून साइन के मुताबिक आपने इसको नहीं पढ़ना है। और इंशाल्लाह ये प्रिडिक्शन आपके ऊपर मून सन साइन के मुताबिक एप्लीकेबल होंगी। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपको मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इससे अपडेट रहेंगे। तो आज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माली मामलात के हवाले से ये साल आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा साल रहेगा। आपके जो अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आपका कर्ज उतर सकेगा, आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबारी मामलात बहुत अच्छे होंगे। रुपए पैसे के हवाले से हर तरह से आपको बहुत इसमें गेन मिलेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा गेन होगा, मुनाफा, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। ज़मीन जायदाद के हवाले से बात करें तो ज़मीन जायदाद के हवाले से अच्छा साल है, पॉजिटिव साल है आपके लिए। लेकिन इसमें मैं आपको महीना बता देता हूँ। जनवरी का महीना प्रॉब्लमेटिक है। जनवरी के महीने में आपने एहतियात करनी है और जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टाइम है वो आपका अप्रैल और मई का महीना होगा। इन महीनों के अंदर आप ज़मीन जायदाद ख़रीद सकते हैं, मुनाफा इसमें होगा आपको। और कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव महीने होंगे, टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा। औलाद के हवाले से अगर बात करें तो औलाद के हवाले से ये अच्छा टाइम है और इसमें इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहे। औलाद की सेहत के हवाले से प्रॉब्लम है लेकिन मेजर प्रॉब्लम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तालीमी मामलात की बात करें तो तालीमी मामलात भी अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। इस साल इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मोहब्बत के मामलात की बात करें तो उसके अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही। सेहत के हवाले से बात करें, सेहत के हवाले से नवंबर तक आपको सेहत के प्रॉब्लम रहेंगे। उसमें जो सितारों की पोजीशन बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो सेहत के हवाले से प्रॉब्लम रहेंगे। लेकिन दिसंबर का महीना ऐसा है जिसमें सेहत के हवाले से आपको रिलीफ मिल सकेगा। आपके जो बीमारी के मामला हैं इंशाल्लाह वो ख़त्म होंगे या उसमें बहुत ही कमी आ जाएगी। कानूनी मामलात के हवाले से बात करें तो कानूनी मामलात पिछले साल से जो आपके जो चल रहे हैं उसके अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव टाइम है, जो रिलीफ मिलेगा, अगर उस महीने के अंदर फैसला होता है तो वो आपके हाथ में होगा। तो जून का महीना इस हवाले से बहुत ही अहम है, पॉजिटिव है। इसके अंदर अगर फैसला होता है तो वो आपके हाथ में होगा और अगर मज़ीद कोई इस तरह का चीज़ें होती हैं तो वो आपको फेवरेबल करेंगी जून के महीने के अंदर कानूनी मामलात में। शादी के हवाले से बात करें तो जनवरी का महीना ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आता, सितंबर का महीना भी सही नहीं है। इन 2 महीनों में एहतियात करें, शादी, मंगनी, निकाह, इस तरह के मामलात को कोशिश करें कि तय ना करें। तो अप्रैल और जून ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा टाइम होगा शादी, मंगनी, निकाह के हवाले से। इस महीनों में किए गए काम इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। मोहब्बत, प्यार मोहब्बत कायम रहेगी मियाँ बीवी के दरमियान। इसलिए कोशिश करें कि अप्रैल और जून के अंदर शादी, निकाह के मामलात को तय करें। शराकती कारोबार या शराकती मामलात को अगर देखें तो जनवरी और सितंबर ये 2 महीने बहुत ही प्रॉब्लमेटिक नज़र आते हैं। नया कारोबार या नई शराकत शुरू करना इन महीनों में बेहतर नहीं है, नुकसान का बायस बनेगा। अगर अच्छे टाइम की बात करें तो अप्रैल और जून ये 2 बहुत ही पॉजिटिव और पीक के महीने हैं। इसके अंदर कारोबार, नया कारोबार शुरू करना या शराकती काम करना, ये दोनों बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर हादसात की बात करें तो जनवरी और अगस्त ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक महीने नज़र आते हैं। इन महीनों में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कोई हादसा, नुकसान, इस तरह की कोई मामला होता हुआ नज़र आ रहा है। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से बात करें तो फरवरी बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगस्त बहुत ही पॉजिटिव है, अक्टूबर बहुत ही पॉजिटिव है। इन 3 महीनों के अंदर आप बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बैरून मुल्क डील कर सकते हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव महीने होंगे और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। अगर इस हवाले से
मार्च, जुलाई और नवंबर ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हैं। इनके अंदर कोशिश करें बैरून मुल्क सफ़र ना करें, कोई डील ना करें, बैरून मुल्क कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। ये चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इमिग्रेशन के हवाले से बात करें तो फरवरी बहुत पॉजिटिव है, अगस्त बहुत पॉजिटिव है, अक्टूबर बहुत पॉजिटिव है। तो इन महीनों के अंदर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें, केस प्रोसेस करें, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, इमिग्रेशन मिल सकती है। तो मार्च, जुलाई और नवंबर इन महीनों के अंदर इमिग्रेशन केस के हवाले से आप उसको प्रोसीड ना करें या केस फाइल ना करें, आपके लिए आपको केस के अंदर ऑब्जेक्शन, कानूनी कॉम्प्लिकेशन होती नज़र आ रही है। हायर एजुकेशन के लिए बात करें तो हायर एजुकेशन में फरवरी, अगस्त और अक्टूबर ये अच्छे महीने हैं। इसमें आपको स्कॉलरशिप और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन मिल सकता है। मार्च और नवंबर ये आपके लिए अच्छे महीने नहीं हैं बैरून मुल्क हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। मुलाजमत के हवाले से बात करें तो मार्च का महीना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये महीने बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। इसमें प्रमोशन, आपके अपग्रेडेशन, आपका नाम, इज़्ज़त, वक़ार, मर्तबा ये तमाम चीज़ें बुलंद होती नज़र आ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अगर हम थोड़ा एहतियात के टाइम की बात करें तो मई, जुलाई ये ऐसे महीने होंगे जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। काम के हवाले से, कैरियर के हवाले से कोई ऐसा इशू सामने आ सकता है जिसकी वजह से आपके जॉब के लिए, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो सकती है। ये तमाम चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। जो आपके पॉजिटिव महीने हैं उन महीनों के अंदर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी है ताकि आपको उसका फल मिल सके। और जो एहतियात के महीने बताए गए हैं उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि उन चीज़ों को ना किया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए ताकि आप उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट से बच सकें। जो महीने नेगेटिव हैं उस हवाले से आप उन महीनों के अंदर अल्लाह ताला का जिक्र, दुआ पाक का जिक्र और सदका खैरात करें। इंशाल्लाह आप इनके नहस असरात से महफूज रहेंगे। अल्लाह